नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? साधारण ब्याज। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसआई। तो एसआई के लिए क्या क्या पैरामीटर्स आवश्यकता है अपने को और क्या क्या करनी है, वो सब चीजें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। एक पैरामीटर होता है पी। पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, या हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन या प्रिंसिपल। दूसरा होगा आर, जिसे रेट या दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट या दर। एंड थर्ड होगा टी। टी फॉर टाइम, समय। ब्याज दो तरीके का होता है। एक तो होता है अपना एसआई, एक होता है सीआई। क्या क्या होगा? इंटरेस्ट अपना दो तरीके का होता है। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई को हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। और सीआई को क्या बोलेंगे? चक्रवर्ती ब्याज। क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। ये एसआई हो गया, ये सीआई हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? एसआई हर वर्ष का एक ही होता है। जैसे कोई अमाउंट है मेरे पास, प्रिंसिपल है अपने पास 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। उसकी रेट है अपनी 10% और टाइम है 2 वर्ष। अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? एसआई निकालेंगे। उसके बाद में क्या निकालेंगे? सीआई निकालेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो एसआई में क्या होता है? ब्याज हमेशा, ब्याज की जो रेट रहती है, यह ब्याज हर वर्ष का एक ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। फर्स्ट ईयर में यदि 500 रुपये ब्याज हो रहा है, सेकंड ईयर में भी 500 होगा, थर्ड ईयर में भी 500 ही होगा, और वो ऐड होता चला जाएगा। मतलब मैं बोलता हूं कि यहां पे जैसे 10% मेरी रेट है, यहां पे मेरी इंटरेस्ट की रेट है 10%। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगी? ये फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर भी 10% ही होगी, और दोनों को मैं ऐड करूंगा 10 + 10 = 20। तो ये तो क्या हो जाएगा? अपना ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में क्या होगा? ये अपना सीआई है। सीआई में क्या होता है? जो अपना अमाउंट होता है, जैसे 2000 रुपए है, तो 2000 पे सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? 10% निकालूंगा। 10% तो आई थिंक आपको सबको निकालना आता ही होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में परसेंटेज पढ़ाई थी, और परसेंटेज में सीधा आपको परसेंटेज निकालना बताया था, कैसे क्या परसेंटेज निकाले जाते हैं, वो सब आपको पता है। तो सबसे पहले मैं 10% निकाल दूंगा इसका। तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। और अपने को निकालना कितने साल के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो सीआई क्या बोलता है कि प्रथम वर्ष में एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। जो एसआई होगा वही सीआई होगा प्रथम वर्ष में। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा? सीआई बोलता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। क्या होगा? सीआई हमेशा हर वर्ष का समान होगा, जबकि एसआई हर वर्ष का समान होगा, जबकि सीआई क्या बोलता है? जो फर्स्ट ईयर का अपना जो ब्याज मिल रहा है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। इसलिए दोनों में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये तो 10 + 10 20% हो गया। यहाँ पे 100% में यदि अमाउंट मानता हूं तो फर्स्ट ईयर में 110% हो जाएगा, और 110% का 10% निकालता हूं तो 11 होंगे। दोनों में जोड़ूंगा मैं तो 121 हो जाएगा। इसमें से 100 लेस करता हूं जो हमारा अमाउंट था, तो कितना रह जाएगा? 21%।
तो यहाँ पे एस आई क्या है अपना 20%, जबकि सी आई कितना आ गया 21%। कितना डिफरेंस हो गया 1% का डिफरेंस। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ सी आई और एस आई में दोस्तों, कि सी आई क्या होता है हर साल का अलग होता है, जबकि एस आई हर साल का सेम होता है। यहाँ पे ब्याज नहीं होता है एस आई में, जबकि सी आई में ब्याज पे ब्याज होता है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे एस आई की, सिंपल इंटरेस्ट की। सी आई अगला चैप्टर होगा अपना। अभी अपन किसकी बात करेंगे, एस आई की, सिंपल इंटरेस्ट। तो पैरामीटर मैंने आप लोगों को बताया, क्या क्या पैरामीटर चाहिए। एक पैरामीटर दिया होता है मूलधन, जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे अपन किससे डिनोट करेंगे, पी से। एक होता है अपना आर, जिसे रेट बोलते हैं इंग्लिश में, और दर हिंदी में बोलेंगे। ये हमारी प्रतिवर्ष दर होगी ब्याज की। तीसरा होता है टाइमिंग, जो टी से डिनोट करेंगे, वो समय होता है। और एक और होता है ए फॉर अमाउंट, या मिश्र धन भी बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, मिश्र धन। तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई का जो अपना फॉर्मूला है वो ड्रॉ करूंगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पी आर टी अपॉन 100। क्या हो गया, पी आर टी अपॉन 100। मैंने पैरामाउंट आपको लिखा रखा है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइमिंग अपॉन 100। तो यदि अपने को सिंपल क्वेश्चन दिया होता है कि पी है अपना 2000 रुपए, आर अपना 10% और टाइमिंग अपना 3 वर्ष, एसआई कैलकुलेट करो। क्या करना है अपने को, एसआई कैलकुलेट करना है ना। तो क्या होगा, तो यहां से फॉर्मूले में अपन पुटअप करेंगे। क्या हो रहा है, पी कितना है 2000, पी कितना है 2000 रुपए, आर कितनी है 10, टी कितना है 3 वर्ष, अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 600। कितना हो गया 600 रुपए। ये जस्ट अपन ने फॉर्मूले में पुट किया है और आंसर आ गया, तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन सी आई, एसआई अपॉन एसआई इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। दूसरा होता है अपना मिश्रधन या अमाउंट निकालने का। तो एसआई में यदि मैं पी ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा अपना, मिश्रधन इक्वल्स टू ब्याज प्लस मूलधन। क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन क्या हो जाएगा अपना, मिश्रधन हो जाएगा। यहां से फॉर्मूला पुट यदि नहीं करते हो आप, यहां से यदि फॉर्मूला पुट नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एसआई कभी चेंज नहीं होता, हर साल का एक ही होता है। दर कितनी है अपनी 10%, 3 साल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 को, कितना हो जाएगा 30%। तो मैं सीधा 30% भी कैलकुलेट कर सकता हूं 2000 का। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 20 को 30 से गुणा करूंगा 600 आंसर आ जाएगा। दोनों में एक ही आंसर आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। या मैं सीधा 10% निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वही बात होगी। 2000 का 10% निकालूंगा, 10% निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट वाली संख्या से एक डिजिट हटा देते हैं, एक जीरो हटा देंगे, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देते हैं तो 10% निकल जाता है। अपन ने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन की थी इस चीज की। तो एक संख्या में छोड़ के दशमलव लगाऊंगा 2000 में, ये 2000 है, एक छोड़ के दशमलव लगा रहा हूं 200 आ जाएगा, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 30%, की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600।
तो ये एसआई का फॉर्मूला हुआ अपना जो PRT अपॉन 100, नोट डाउन कर लीजिए। मिश्रधन का क्या हो जाएगा, SI प्लस P। सिंपल इंटरेस्ट में यदि मैं मूलधन जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा, अपना मिश्रधन आ जाएगा। या फिर मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कंपटीशन में, बट फिर भी P प्लस PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू अमाउंट, ये भी लिख सकता हूं मैं। तो ये सब चीज नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट चेंज नहीं होती, तो सबसे पहले रेट निकालेंगे अपन। तो हेडिंग क्या डालेंगे, रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ एसआई इक्वल्स टू R इंटू टी। दर और समय को मैं यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो रेट है, मैंने ये R ले ली, ये मैंने T ले लिया, टाइम ले लिया। R ली मैंने 4%, 4% R ली मैंने, 5% R ले ली मैंने, 10% R ले ली मैंने, 20% R ले ली। उसके बाद में टाइमिंग अपना, जैसे मैं मान लेता हूं ये 5 साल है, ये 4 साल है, ये 4 साल है, ये 3 साल है। तो रेट कैसे निकलेगी, 4 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो जाएगा 20। तो 20% ऑफ P, P मीन्स मूलधन, प्रिंसिपल का 20% क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यहां भी 20% ही होगा तो ये भी होगा 20% ऑफ P। इधर क्या हो जाएगा 40% ऑफ P, 60% ऑफ P। यहां पे P क्या ले रहे हैं अपन, प्रिंसिपल, मूलधन। तो यहां से दर और टाइम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और सीधी भी कैलकुलेशन निकाल सकता हूं। ये क्या आ गया, ये क्या हुआ, टाइमिंग और रेट को मल्टीप्लाई करके मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं। तो 20% ऑफ P, नेक्स्ट में फिर 20% ऑफ P, 40% ऑफ 2, 60% ऑफ P। यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे एसआई की। एसआई निकाल लिया अपन ने, और अपन जानते हैं ये चीज दोस्तों कि सारे पैरामाउंट दे रखा है और एक पैरामाउंट गायब है, तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये तो कैलकुलेशन ऑफ एसआई किया अपन ने, रेट ऑफ एसआई या कैलकुलेशन ऑफ एसआई, सॉरी रेट ऑफ एसआई नहीं होगा, कैलकुलेशन ऑफ एसआई हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एसआई। नेक्स्ट करेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल। यहां पे क्या होगा, अपने को R दे रखी है, जैसे मैंने 8%, टाइमिंग दे रखा है 3 ईयर, और एसआई भी दे रखा अपने को। एसआई है जैसे अपना 480 रुपये, कितना है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन
रेट ऑफ एसआई इज 8% एंड टाइमिंग इज 3 years एंड एसआई वैल्यू इज 480। क्या कैलकुलेट करना अपने को? प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, मूलधन कैलकुलेट करना है अपने को। तो मूलधन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? यहां से मैं एसआई निकाल सकता हूं, 8% है एसआई की रेट, 3 साल के लिए है, तो कितना हो जाएगा एसआई? कैलकुलेशन ऑफ एसआई मैंने ऊपर बता रखा है, रेट और टाइमिंग को मल्टीप्लाई करूंगा, एसआई आ जाएगी। तो एसआई कितना हो जाएगा? 24%, 24%। 24% अपने को एसआई की रेट हो गई अपनी ओवरऑल, और उस 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 480 रुपए। क्या दे रखी है? 480 रुपए। अब 480 वैल्यू किसकी है? ये जो 480 है वो वैल्यू किसकी है? 24% की। और निकालना क्या अपने को? पी, प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल होता कितना है? 100। कितना होता है? 100 होता है ना। 480 अपने को एसआई दे रखा है, एसआई की कैलकुलेशन की अपन ने किस तरीके से? RNT, रेट एंड टाइमिंग। रेट कितनी दे रखी है? 8%, टाइमिंग कितना दे रहा है? 3%, तो एसआई कितना कैलकुलेट हो जाएगा? 24%। 24% की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? 480। तो 24 की वैल्यू 480 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैंसिल करता हूं मैं, 24 को 48 से 2 बार गया, 0 की 0 आ गई, और 20 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। तो अपना प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 2000 रुपए। नोट डाउन करते रहिए। फर्स्ट में मैंने क्या कैलकुलेट किया? कैलकुलेशन ऑफ एसआई। सेकंड में मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। रेट मानी 6% मैंने, टाइमिंग के लिए मैंने 3%, 3%, 4% थे, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 साल, 6 साल, 7 साल, जितनी भी आप अपनी इच्छा हो वो ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। 6% मैंने ब्याज की दर ले ली, 3 साल मैंने टाइमिंग ले लिया, और जो एसआई है अपना वो है 720 रुपए। कितना है? 720 रुपए। अब यहां पे क्या दे रखा अपने को? रेट दे रखी है, टाइमिंग भी दे रखा है, एसआई की वैल्यू भी दे रखी है। निकालना क्या है अपने को? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं दोस्तों? सबसे पहले एसआई कैलकुलेट करूंगा। एसआई कितना होगा अपना? एसआई निकालने का फॉर्मूला अपने को ऊपर दे रखा है, RNT। क्या हो जाएगा? RNT। आर कितनी है अपनी? 6%। आर कितनी है अपनी? 6%। टाइमिंग कितना है? 3 साल। कितना हो जाएगा? 6 18, 18% ऐसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18% ऐसा ही हो जाएगा। और 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 720 रुपए। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। 720 वैल्यू है 24 की, सॉरी 18 की, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 18 को मैं कैंसिल करता हूं 72 से, 4 टाइम गया, 18 चौक 72, तो यहां क्या आ जाएगा? 40, और 40 को यदि मैं 100 से गुना करता हूं तो क्या आ जाएगा? 4000 रुपए। क्या हो जाएगा अमाउंट अपना? 4000 रुपए। तो ये वैल्यू कहां आ जाएगी अपनी? यहां पे। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल किया अपन ने, कैलकुलेशन ऑफ एसआई किया अपन ने, उसके आगे क्या करेंगे अपन? कैलकुलेशन ऑफ रेट। क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रेट कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? यहां से मैं एक कैलकुलेशन ऑफ एसआई उठाता हूं।
नेक्स्ट क्या है अपना, कैलकुलेशन ऑफ रेट। और वो कैसे करेंगे, फर्स्ट अपन ने लिया प्रिंसिपल, उसके बाद रेट, उसके बाद टाइमिंग, और उसके बाद आ गया एस। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, चारों में से एक कोई चीज भी मिसिंग होगी वो कैलकुलेट करनी होगी अपने को। यहां पे रेट मिसिंग करूंगा मैं, तो प्रिंसिपल दिया होगा, टाइमिंग दिया होगा, ऐसा ही दिया होगा। प्रिंसिपल कितना है अपना 8,000 रुपए, रेट गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी है अपने को, टाइमिंग है 4 साल, और ऐसा ही हो गया 3200 रुपए, ये गिवन है। प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपए, रेट कितनी है गिवन है नहीं है, टाइमिंग क्या है 4 साल 4 ईयर, और ऐसा ही कितना है अपना 3200 रुपए जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मैंने फर्स्ट लाइन में बताई थी आपको, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का समान होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता, सीआई हर साल का अलग होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट होगा वही सेकंड का होगा, वही थर्ड का होगा, और वही फोर्थ का होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो टोटल 4 साल का अपने पास ऐसा ही कितना है, 4 साल का ऐसा ही अपने पास 3200 रुपए। तो 1 साल का ऐसा ही निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3200 में डिवाइड करूंगा। तो 3200 में मैं किसका डिवाइड करूंगा, 4 साल है, 4 का डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 800 रुपए, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 800 रुपए। तो 800 फर्स्ट साल के, 800 सेकंड साल के, 800 थर्ड साल के, और 800 फोर्थ, कितना हो जाएगा टोटल 3200 रुपए। 800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 1 साल का, कितने पे हो रहा है 800 रुपए ब्याज हो रहा है, किस पे हो रहा है 8,000 पे, कितना परसेंट है, परसेंट निकालना मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। 800 8,000 का हाउ मैनी परसेंटेज, कितना हो जाएगा। वैसे यदि मैं सिंपल बताऊं 8,000 का 10% निकालूं, 1 जीरो हटाऊंगा 800 हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा 10%। और यदि मैं कैलकुलेट करके निकालता हूं, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 10 रह गया, वो परसेंटेज आ गया, क्या आ जाएगा 10%, क्या आ जाएगा दोस्तों 10%। तो यहां से मैंने आपको फर्स्ट में बताया कैलकुलेशन ऑफ एसआई, सिंपल ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन ऑफ पी प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ रेट, रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट द टाइम। आगे अपन टाइमिंग की बात करेंगे, टाइम कैसे निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए प्रिंसिपल दे रहेगा अपने को 15,000 रुपए, इसी में बता देता हूं मैं आपको टाइमिंग, या फिर एक और चार्ट बना लेते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ टाइम, PRTSI, क्या होगा PRTSI। तो फोर्थ अपना जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। यहां पे P दे रखा है अपने को, जैसे क्वेश्चन में मैं 15,000 रुपए P ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 15,000 रुपए, मैंने प्रिंसिपल लिया, रेट ले ली मैंने 10%, कितनी ले ली 10%।
और ऐसा ही दे रखा है मैंने जैसे 4500 रुपए। कितना? 4500 रुपए। टाइमिंग अपने को गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 15,000 का 10% निकालूंगा, 10% ऑफ 15,000। 15,000 का 10% निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। तो 1 साल का कितना हुआ? 1500। दूसरी साल का कितना होगा? 1500। तीसरी साल का कितना होगा? 1500। और इसके बाद अपन यदि कैलकुलेट करते हैं तो अपना कितना आ जाएगा? 1500 1500 1500 4500 रुपए। फर्स्ट साल का 1500, सेकंड साल का 1500, थर्ड साल का 1500, तीनों का कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 4500 रुपए। या तो अपन ऐसे कर लेते हैं तो 3 साल हो जाएगा अपने साथ पास, लेकिन ऐसा करेंगे, एक छोटा अमाउंट है, अपने को सीधा आंसर दिख रहा है इसलिए मैंने 3 बार लिख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सीधा निकालने के लिए ऐसी कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं करेंगे अपन जिससे अपना टाइमिंग कंज्यूम हो, क्योंकि कंपटीशन टाइम अलाउ नहीं करता। तो मैंने सॉल्यूशन में क्या किया? सबसे पहले 10% ऑफ निकालूंगा। तो 10% ऑफ 15,000 निकाला मैंने, कितने आ गए? 1500 रुपीज। 1 साल का 1500 रुपए, टोटल निकालना कितना है? 4500 रुपए। तो 4500 में 15 का भाग दे दूंगा 1500 का, आंसर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। 1 वर्ष में 1500 रुपए हो रहे हैं, 4500 रुपए टोटल करने हैं अपने को। 4500 में 1500 का डिवाइड करूंगा, कितने आंसर आ जाएगा? 3 वर्ष। तो समझ में आया आपको? समझ में आया आपको ये चीज कि कैसे सबसे पहले अपन ने एसआई कैलकुलेट किया है, उसके बाद में अपन ने क्या कैलकुलेट किया? प्रिंसिपल कैलकुलेट किया है, एंड थर्ड में अपन ने रेट कैलकुलेट की, एंड फोर्थ में अपन ने टाइमिंग कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में यदि अपने से एसआई निकलवा रहा है तो एसआई भी निकाल सकते हैं, उसके बाद में यदि मूलधन पूछ रहा है मूलधन भी निकाल सकते हैं, रेट पूछ रहा है रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम पूछ रहा है टाइम भी निकाल सकते हैं। लास्ट रहा मिश्रधन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 फॉर्मूले जिसके तरीके से अपन मिश्रधन निकाल सकते हैं। यदि अपने को ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, दोनों को ऐड करके और मिश्रधन निकाल लेंगे। उसके बाद में यदि ऐसा ही नहीं दे रखा तो ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे, उसमें प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, उसके बाद में मिश्रधन आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या होगी, यहां से अपन आज बेसिक किया है। बिल्कुल क्या किया है दोस्तों, आज सबसे पहले बेसिक किया है कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद में कैसे मूलधन कैलकुलेट करेंगे। यदि क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हुआ बाकी चीजें दे रखी तो मूलधन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही दे रखा है, सॉरी ऐसा ही पूछ रहा है तो ऐसा ही निकाल सकते हैं, टाइमिंग पूछ रहा है टाइमिंग निकाल सकते हैं, और रेट पूछ रहा है तो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज में क्वेश्चन एग्जामिनर अपन से कुछ भी पूछ सकता है और किसी भी चीज की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास से इन सब चीजों का अपन क्वेश्चंस करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको 4 पैरामीटर काम आते हैं एसआई में। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में मूलधन बोलते हैं जिसे प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद में आर फॉर रेट होता है जिसे दर बोलेंगे, टी फॉर टाइमिंग होता है जिसे समय बोलेंगे, एंड लास्ट हो जाएगा ए जिसे मिश्रधन बोलेंगे। उसके बाद मैंने फॉर्मूला बताया आपको एसआई का, जिसमें अपन ने क्या बताया था, पीआरटी अपॉन 100, वो एसआई का फॉर्मूला था। यदि उसमें अपन प्रिंसिपल या मूलधन ऐड कर रहे हैं तो मिश्रधन आ रहा था। उसके बाद मैंने बताया था एसआई कैलकुलेट, जो मैंने फर्स्ट लाइन में आपको जब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था दोनों में डिफरेंस बताया था। एसआई सीआई में सीआई हर साल का डिफरेंस अलग होता है, जबकि एसआई सेम होता है, हर साल में एक ही ब्याज आएगा, ब्याज का ब्याज कुछ भी नहीं लगेगा, तो हर साल का ब्याज एक ही रहेगा एसआई में।
उसके बाद में मैंने आर एंड टी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन ऑफ आपको SI बताया था। उसके बाद में मैंने कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल बताया आपको, उसमें अपन को क्या दे रखा होता है, आर दे रखी है, टाइमिंग दे रखी है, SI दे रखी है, तो अपन प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ रेट, रेट कैसे निकालेंगे, रेट उसी फॉर्मूले में पुट करके, या फिर अपने पास क्या गिवन होता है, टाइमिंग गिवन होता है, SI गिवन होता है, उस वहां से रेट निकाल लेंगे। उसके बाद में टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अगला करेंगे अपन, इसमें क्वेश्चनरीज करेंगे, ये सब चीजें आपके ध्यान रखनी है। धन्यवाद।